सभी लोगों को सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस में स्वागत है। छात्रों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं पत्र लेखन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संपादक के नाम पत्र को लेकर के। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। छात्रों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। संपादक का अर्थ है सम्यक रूप से संपादित करने वाला। संपादक शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से संपादित करने वाला। संपादक का कार्य लेखकों, पाठकों आदि से प्राप्त सामग्री को पत्र पत्रिका के अनुरूप आवश्यक संशोधन करके प्रकाशन योग्य बनाना है। प्रकाशन योग्य बनाना है। यह विविध समसामयिक घटनाओं पर अपने विचार संपादकीय लेख के माध्यम से प्रकट करता है। पुनः एक बार इसको हम दोहरा दें तो संपादक शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से संपादित करने वाला। संपादक का कार्य लेखकों, पाठकों आदि से प्राप्त सामग्री को पत्र पत्रिका के अनुरूप आवश्यक संशोधन करके प्रकाशन योग्य बनाना है। यह विविध समसामयिक घटनाओं पर अपने विचार संपादकीय लेख के माध्यम से प्रकट करता है। संपादक के नाम पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जिनमें कोई व्यक्ति अपना दृष्टिकोण दूसरों तक सार्वजनिक रूप से पत्र पत्रिका के माध्यम से पहुंचाता है। इसका उद्देश्य अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराना, शोषण, अन्याय आदि के विरुद्ध तथा विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया किसी पत्र या पत्रिका के संपादक को प्रेषित करना होता है। छात्रों, इसके लेखन हेतु आवश्यक निर्देशों को देखेंगे। संपादक के नाम पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सर्वप्रथम पत्र लेखक के पत्र के बाईं ओर अपना नाम एवं पता लिखना चाहिए। पत्र लेखक को क्या करना चाहिए? पत्र के बाईं ओर ऊपर सबसे पहले अपना नाम एवं पता लिखना चाहिए। इसे अंत में भी लिखा जा सकता है, कोई अनिवार्य नहीं है। इसके बाद दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक के पश्चात पत्र के बाईं ओर ही प्रति या सेवा में लिखकर संपादक पत्र का नाम व स्थान लिखना चाहिए। इसके बाद विषय लिखना चाहिए जिसमें शीर्षक स्पष्ट, संक्षिप्त, सरल व आकर्षक होना चाहिए। इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस पॉइंट पर कि विषय ऐसा लिखना चाहिए जिसमें शीर्षक स्पष्ट, संक्षिप्त, सरल व आकर्षक हो। संपादक के संबोधन हेतु महोदय अथवा महोदया शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तत्पश्चात पत्र की विषय सामग्री संतुलित, सरल एवं विषय से संबंधित होनी चाहिए। अंत में प्रेषक का नाम तथा हस्ताक्षर होना चाहिए। छात्रों, इसके प्रारूप को यदि हम आप देखें, एक प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? पत्र भेजने वाले का पता व नाम। तो 942 बटे मुखर्जी नगर, दिल्ली। दिनांक आप यहाँ लिख दें आज 3 सितंबर 2020। सेवा में अब यहाँ पत्र प्राप्त करने वाले का पता व नाम। तो सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, दिल्ली। अब विषय लिखेंगे तो विषय बाल श्रम समस्या के समाधान है, तो बिल्कुल संक्षिप्त और सरल है। फिर संबोधन लिखते हैं, संबोधन महोदय। संबोधन के बाद नीचे विषय का विस्तार भाग। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान
बाल श्रम की समस्या के समाधान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। यद्यपि सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी प्रयासरत है, लेकिन यह भूल जाती है कि इसके लिए उन्हें क्या करना है। आज भी सड़कों के किनारे काफ़ी संख्या में नाबालिग बच्चे दुकानों, फुटपाथों तथा कारखानों में काम करते नजर आ रहे हैं। सरकार ने बाल श्रम के संदर्भ में जो नीति बनाई है वह शायद सफल ना हो, क्योंकि केवल कानून बनाने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अतः मैं आपके पत्र के माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूँगा कि वह बाल श्रम रोकने के लिए कड़े कानून बनाए एवं इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें। फिर अभिवादन की समाप्ति क्या करेंगे? धन्यवाद। अभी निवेदन लिखेंगे तो भवदीया या भवदी ऋतिका, और कोई अगर मान लीजिए पुरुष है तो पुरुष का, ठीक है। तो ये था प्रारूप। अब हम आपको एक पत्र लिखा हुआ दिखाएंगे। छात्रों, एक पत्र है, मान लीजिए, देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो 4/11 पटेल नगर, नई दिल्ली। दिनांक लिखेंगे 15 सितंबर 2020, जो भी डेट है। सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। विषय है कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में। महोदय, आपके अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं देश में कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृपया मेरे पत्र को उचित स्थान पर प्रकाशित कर मुझे अनुग्रहित करें। मेरी गंभीर चिंता यह है कि आजकल रोज़ाना समाचार पत्रों में अपराध संबंधी बढ़ती घटनाएं प्रकाशित होती हैं, जिनमें अधिकांश अपराध यौन संबंधी होते हैं। प्रकाशित होने वाली विभिन्न घटनाओं के अतिरिक्त हजारों आपराधिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कहीं कोई लिखित उल्लेख नहीं होता, और इनमें अनेक मामले कन्या भ्रूण की जानबूझकर की जाने वाली हत्याएं हैं। गर्भ में ही लिंग परीक्षण करवाकर अनेक लोग कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसे मार डालते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा करने वाले केवल निर्धन एवं अशिक्षित लोग ही नहीं होते, बल्कि समाज का पढ़ा लिखा एवं धनी वर्ग भी इसमें बराबरी की हिस्सेदारी करता है। समाज का यह दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़िवादी एवं पिछड़ा है, जिससे किसी की स्थिति में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। समाज के बौद्धिक एवं तार्किक लोगों का कर्तव्य है कि वे सरकार एवं प्रशासन के साथ मिलकर कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देने वाले या उसका समर्थन करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें, जिससे समाज का संतुलित एवं समग्र विकास संभव हो सके। धन्यवाद। भवदी अनुराग त्रिपाठी। छात्रों, मुझे आशा है कि संपादक के नाम पत्र आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसको कर पाने में समर्थ होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज की कक्षा को संपन्न करता हूं, और आपसे मेरी यह निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस आशा के साथ मैं नारायण तिवारी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।